नमस्कार, फास्ट भारत में आप सबका स्वागत है। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोरा में नामिया स्माइल फाउंडेशन की ओर से एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बहरागोरा, चाकुलिया और गोराबांदा प्रखंड के मैट्रिक तथा इंटर के टॉपर छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हिंदुस्तान मित्र मंडल के शिक्षक मनोज कुमार सिंह, फाउंडेशन के संस्थापक पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, बहरागोरा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य बालकृष्ण बेहरा और प्रखंड प्रमुख शास्त्री हेमब्रम ने दीप जलाकर समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में सबसे पहले दिवंगत हुए समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर यामिनी कांत महतो की फोटो पर अतिथियों के द्वारा पुष्प अर्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की कामना की गई। मौके पर विभिन्न बोर्ड के मैट्रिक में टॉपर विद्यार्थी शौभिक महापात्रा, राजेंद्र गिरी, श्रेया घोष, अमृति महतो, विशाल वैभव मंडल, सुस्मिता सेठ, स्मृति कर, मालती सोरेन, सीतोमा श्यामल, सृजिता दुबे, सुखदीप साव, सोमजीत कुइला, रिमसा आरा, सोनाली तिवारी, देवनाथ दास, समरेश गोप, इंटर की टॉपर स्निग्धा सन्निग्राही, दादू राम माडी, सुगी हांसदा, जयंत गिरी, सीमा जमन, शाइनी कटारी, सुभाषिनी महतो, बसंती हेमब्रम, अनीमा सोरेन, काजल मुंडा, काकुली कंद, नंदकिशोर राणा, अनंतनाथ, पूजा आराधना साहू, कौशिक दास गुप्ता, स्वामी नमाता, मनीषा राणा, मानस कुमार बेरा, देवी रानी माइती, अंबिका मन्ना, विवेक दास, अनिल कुमार दास, हरिपद सिंह, कौशिक महतो, मनोज सोरेन और कोंडा मोहाली को ट्रॉफी, उपहार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर डॉक्टर श्रद्धा सारंगी, उपमुखिया जगदीश राय, पूर्णेंद्र पात्र समेत कई लोग मौजूद थे। मुझे आज इस तरह के सम्मान मिलेगा ये मेरी आशा नहीं थी। मैंने पूरे साल मेहनत की थी, लेकिन ये दौर पर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, ये मुझे ये नहीं था। फिर बहुत अच्छा लगा इस तरह से इतने बड़े बड़े लोगों के सामने सम्मान मिलते हुए। मैं इसके लिए मेरे सभी बड़ों को मेरी ओर से प्रणाम करती हूँ। गत 12 वर्ष से TPSDB पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। बिना वक्त ज़ाया करते हुए मैं अपना अनुभव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये समय बहुत कठिन है, लॉकडाउन का समय है, तो हम छात्र छात्रियों के लिए भी थोड़ा कठिन समय था, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। और इस समय हमें सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं को देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे थे जो इतने ज़्यादा मोबाइल्स वगैरह यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस के लिए उन्होंने ये अडाप्ट किया। तो मैं चाहूँगा उनके लिए तालियों से एक धन्यवाद दिया जाए। हमारे पेरेंट्स, उनको भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो जो हमें मना करते थे कि नहीं तुम लोग फ़ोन मत चलाओ, वो बोलने लगे कि नहीं यार पढ़ो बैठ के फ़ोन में, तो उनके लिए भी एक तालियां बजनी चाहिए। और इस लॉकडाउन के समय में एक जो बहुत अच्छा चीज़ निकल के बाहर आया है वो यूट्यूब, जो पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन उससे भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होने लगी है। कुछ छात्र छात्राएं हैं जो उतना ज़्यादा ट्यूशन अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यूट्यूब के ज़रिए या फिर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके ज़रिए हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप वो सब यूज़ करके देखें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो यही बोल के मैं रखना चाहता हूँ कि नामिया फाउंडेशन के द्वारा बहरागोरा महाविद्यालय में भी एक बार हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा चुके हैं। नामिया फाउंडेशन एक समाज के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन संस्था है, और आज प्रतिभा को सम्मान करने, आगे बढ़ाने के लिए ये जो आयोजन है, मुझे बहुत ही खुशी मिली इस आयोजन के हिस्सा बनने के कारण।
सबको नामिया फाउंडेशन के सबको कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे, उनको सम्मानित करने का मतलब ये है कि हम एक प्रतिभा को सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे प्रतिभा का जब सम्मान नहीं होगा तो हमारा प्रतिभा जैसे जंगल में उगा हुआ कोई फूल है और जंगल में सड़ गया हो। हम जब से बरागुड़ा आए हैं देखे हैं कि यहाँ एजुकेटेड स्टूडेंट्स है, एजुकेटेड मास है, सब लोगों में प्रतिभा छिपी हुई है। सब लोगों को नया कुछ करने के, अच्छा करने के एक प्रयास सब में दिखता है और नामिया फाउंडेशन उसको खुद हाथ में लेके आगे बढ़ा रहा है। ये बहुत अच्छी गर्व की विषय भी है। और ये प्रखंड के लिए क्या, ये बहुत दूर दूर तक इसका मैसेज होगा, ये मैसेज सबों के पास जाए। और ये मैसेज हम अपनी तरफ से बरागुड़ा महाविद्यालय की तरफ से इस प्रतिभा सम्मान आयोजन को धन्यवाद देते हैं। और प्रतिभा हम लोग जो सम्मान कर रहे हैं, ये बच्चे मेहनत किए हैं, रात रात जगे होंगे, कौन किस विपरीत परिस्थिति में लड़ा होगा, आज खुद को साबित किया होगा। ऐसा भी बच्चे होंगे, हो सके हो कुछ स्कोर के चलते नहीं, मतलब वो अपना स्थापना दे पाए हो, लेकिन वो बच्चे भी हमारा मेहनत किए हैं। हम जब बच्चों के चेहरे पे देखते हैं, उसके आँख में देखते हैं कि वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ बढ़ाना चाहता है, हम उसको मौका नहीं दे पाते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे प्रतिभा को हम दायित्व लेके उसका ही जिम्मेदारी उठा के हम उसको आगे बढ़ाएं। समारोह और आयोजित करने आवश्यकता क्यों पड़ती है कि बहुत आप जानते हैं पूर्वी सिंहभूम का छोटा सा प्रखंड है एक बहरागुड़ा। बहरागुड़ा में कभी हम लोग पढ़ते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत आगे था बहरागुड़ा प्रखंड, लेकिन प्रतिभाओं का सम्मान किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे तो टॉप करते थे ही पहले से ही, झारखंड में बड़ा नाम था बहरागुड़ा का, लेकिन बच्चे टॉप करते थे, लेकिन उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए कोई नहीं होता था। हमारे छोटे भाई जो कुणाल सारंग जी के प्रयास के द्वारा ही हम लोग ने आरंभ किया इसको करीबन 4-5 साल पहले, और धीरे धीरे बढ़ते गया और उसके उदाहरण स्वरूप आज हम लोग यहाँ जमा है। मुझे लगता है कि प्रखंड क्षेत्र के शिक्षा के लिए ये बहुत ही कारगर कदम होगा। बच्चों की प्रतिभा को हम लोग सम्मानित करना शुरू करें, उन्हें ज़्यादा और इंतज़ार न कराएं। और सबों को मेरी शुभकामना है, इसी तरह आप और आगे बढ़ते रहें और आपके जो आपको सफलता मिलती है उससे आपके अभिभावक तो खुश होते ही हैं, उससे ज़्यादा खुशी आपके शिक्षक को होती है, क्योंकि आप ही की सफलता से हम लोगों की पहचान है। तो सारा हमें जो भी राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है, ये सभी के कारण आप ही हैं, आप ही के बदौलत यह पहचान मिली है। तो पूरा हमारा जो पुरस्कार है वो बच्चों को समर्पित है। इस कोरोना संक्रमण काल में हम लोगों ने देखा पिछले 2 सालों में हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित हुआ है। शायद ही हमारे जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र हो जो कोरोना से अछूता रहा है। और जिस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, हो सकता है एक तीसरी लहर भी संभावित है जो जल्द ही शायद उसका भी सामना हमें करना पड़ेगा। ऐसे समय में हमने अपने जीवन में तमाम बदलाव किए हैं। अभी मैं सौभिक को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जो माँ बाप पहले फ़ोन से दूर रहने के लिए कहते थे कि इतना मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, आज वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल करो, उन्हें लगता है बच्चा उनका पढ़ाई कर रहा है। जो कहा जाता था कि आपस में गले लग कर ही हम अपने प्यार का इजहार करते हैं, कोरोना ने हमें सिखाया कि सही में किसी से प्यार करते हैं तो उससे सामाजिक दूरी बना कर रखें। कोरोना के काल में जिस मास्क को पहनकर पहले लगता था कि हम कोई गलत चीज करने जा रहे हैं तो मास्क पहनते थे, आपने देखा होगा अपराधी हमेशा मास्क पहनते हैं। कोरोना ने मजबूर कर दिया हर व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए। आपकी शक्ल पर बहुत हम लोग पार्लर जाते हैं, खर्च करते हैं कि हमारी शक्ल कितनी अच्छी दिखे, लेकिन कोरोना ने बताया कि जिंदा रहना है तो शक्ल को अभी ढक कर रखो मास्क के द्वारा, ताकि आने वाले समय में और बेहतर दिख सको। तो उसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था को भी पूरी तरीके से आपने देखा किस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था स्थापित हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नामिया स्माइल फाउंडेशन के माध्यम से पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने 500 से ज्यादा बच्चों को मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसके माध्यम से उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रह सके। और सिर्फ फोन देकर ही नहीं, फोन देने के साथ साथ वो क्या पढ़ेंगे,
उनकी पढ़ाई की मॉनिटरिंग कैसी होगी, इसके लिए भी मायरा फाउंडेशन जो हमारी सहयोगी संस्था, उसके माध्यम से हम लोगों ने उन बच्चों की मॉनिटरिंग भी की कि वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, किस विषय में वो कमजोर हैं, कौन से विषय में अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा परिणाम भी लाया। तो चुनौतियां तो ईश्वर के हाथ में, वो किस तरह की प्राकृतिक चुनौतियां देंगे, लेकिन उनका सामना करने के लिए जो मानसिक मजबूती की जरूरत है वो निश्चित रूप से हम लोगों ने इस कोरोना काल में दिखाया। और भारतवर्ष ने इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारी आधारभूत संरचना अमेरिका और इंग्लैंड जैसी नहीं है स्वास्थ्य विभाग में, उसके बावजूद लोगों के समर्पण को लेकर, लोगों के प्रयास से, सभी के प्रयास से हम लोगों ने अभी तक कोरोना की लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है। लेकिन आने वाले समय में हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों को भी यह लग रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। केरला में हर दिन 30,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और जो संभावना व्यक्त की जा रही है अक्टूबर में कोरोना फिर से अपने पीक पर होगा। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा, आपने इतनी कठिन परिस्थिति में इतना बेहतर परिणाम लाया है। जो मनोज जी ने कहा कि आपके साथ साथ आपके जो अभिभावक हैं वो भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपने समय को सैक्रिफाइस करके, बलिदान देके आपकी पढ़ाई अच्छी हो इसकी व्यवस्था की। एक ही अनुरोध होगा मेरा मेरे युवा साथियों से, जो छात्र छात्राएं आज यहाँ पर सम्मानित हुई हैं। आज आपको सम्मानित किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कल भी आप सम्मानित होइएगा। सक्सेस को पाना एक क्षण के लिए होता है, सक्सेस को मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसे मेंटेन करने की आदत डालिए। कल आप जब अपने से बड़े शहर में जाइएगा, अपने से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाइएगा, जो नंबर आज आपने लाया है और आपको लगता है आपने बहुत नंबर लाए हैं, कल आपको वो हो सकता है छोटे लगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर शुरुआत, हार या जीत हो, ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। खेलना सबसे इंपॉर्टेंट है और खेलने में कोई कमी नहीं करनी है, हार्डवर्क में कोई कमी नहीं करनी है। ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। आज मनोज जी हमारे साथ हैं, आप जानते हैं किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उसके बावजूद उन्होंने पूरे झारखंड से, वो एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ और उन्होंने दिखाया है कि सरकारी व्यवस्था के साथ भी कोई बेहतर काम करके दिखा सकता है जिसे भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो।